भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर लगभग 58% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इस क्षेत्र में कितनी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपका भी पेड़ पौधों या जीव जंतुओं में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इस क्षेत्र में एक बेहतरीन कैरियर बना सकते हैं। ऐसा ही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ा एक पद होता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का, जिसे हम हिंदी में कृषि वैज्ञानिक कहते हैं। तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कैसे बने, इससे संबंधित सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। एग्रीकल्चर विकसित करना, उन्हें खेती से जुड़ी नई नई तकनीकों से अवगत कराना आदि इस तरह के कार्य भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के होते हैं। ये फसलों और पशुओं में लगने वाली बीमारियों पर रिसर्च करते हैं और समय समय पर किसानों को मिट्टी, पेड़ पौधों या पशुओं से संबंधित आने वाली समस्याओं पर रिसर्च करके का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। कृषि वैज्ञानिक का वेतन। कृषि वैज्ञानिक के लिए 3 पद होते हैं, जिनमें तीनों को अलग अलग वेतन दिया जाता है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिन्हें 84,250 रुपये प्रति माह के लगभग सैलरी मिलती है। दूसरे होते हैं सीनियर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, जिन्हें 1,84,290 रुपये प्रति माह के लगभग सैलरी मिलती है। और प्रिंसिपल एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को 1,99,290 रुपये प्रति माह के लगभग सैलरी मिलती है। कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए योग्यता। दोस्तों, पहले कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए कैंडिडेट के पास एग्रीकल्चर फील्ड में मास्टर डिग्री होना जरूरी होता था, लेकिन लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए कैंडिडेट का एग्रीकल्चर फील्ड से पीएचडी होना जरूरी है। तो 12th क्लास के बाद कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए सबसे पहले तो 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय होने जरूरी है। फिर 12th क्लास के पास होने के बाद कैंडिडेट को ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेना होगा। ग्रेजुएशन कोर्स की लिस्ट यह दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये सभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स 3 या 4 साल के होते हैं। ग्रेजुएशन पास करने के बाद कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना होगा, जो कि 2 साल का होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स की लिस्ट भी आपको यह दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आपको पीएचडी करनी होगी। पीएचडी करने के लिए आपको ICAR एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसके अंकों के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा, जहां से आप अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए भर्ती प्रक्रिया। कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए आपको एग्रीकल्चर सर्विस एग्जाम देना होगा, जिसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बोर्ड कंडक्ट करता है। इसमें सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, जिसके बाद मुख्य परीक्षा होती है और फिर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 150 नंबर के होते हैं और 1/3 में नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रारंभिक परीक्षा के नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते, लेकिन यह एग्जाम देना जरूरी होता है, क्योंकि इसे पास करने के बाद ही कैंडिडेट की मुख्य परीक्षा होती है। हमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में 40 प्रश्न आते हैं, जो कि 80 नंबर के होते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं और ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक्स वाले प्रश्न भी इसमें पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 100 नंबर के होते हैं। यह लिखित पेपर होता है। और सेक्शन सी में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 60 नंबर के होते हैं। यह भी लिखित पेपर होता है, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर को उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। इसके बाद मुख्य परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 30 नंबर का होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सामान्य जाति वालों को 45%, ओबीसी वालों को 40% और SC, ST या दिव्यांग को 35% नंबर लाने जरूरी होते हैं। और इस एग्जाम को जनरल कैटेगरी वाले 6 बार, ओबीसी और दिव्यांग कैंडिडेट 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जबकि SC और ST वालों के लिए कोई लिमिट नहीं होती। कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए कैंडिडेट की आयु सीमा 21 साल से 32 साल के बीच में होनी चाहिए, जबकि कैंडिडेट ICAR का सर्विस कैंडिडेट है तो उसकी अधिकतम आयु 45 साल। यदि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सर्विस कैंडिडेट है तो उसकी आयु अधिकतम 35 साल होनी चाहिए। इसमें कुछ छूट भी दी जाती है, जैसे ओबीसी वालों को 3 साल की, SC, ST वालों को 5 साल की और दिव्यांग को 10 साल की छूट दी जाती है। और अब दोस्तों, वैकेंसी का पता करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और वहां पर सर्च करना है asrb.org.in। इसके बाद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी।
इसे थोड़ा स्क्रॉल करना है और साइड में आपको लेटेस्ट न्यूज़ का एक बॉक्स दिखाई देगा। यहीं पर आपको कृषि वैज्ञानिक भर्ती से रिलेटेड सभी न्यूज़ मिल जाएगी। आप उन पर क्लिक करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसमें दूसरी साइड में आपको बहुत सारे रेड कलर के ऑप्शंस दिख जाएंगे। यहीं पर आपको वैकेंसी का ऑप्शंस भी मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप वैकेंसी के बारे में पता कर सकते हैं। यहीं पर आपको इंटरव्यू शेड्यूल, डायरेक्ट सिलेक्शन आदि सभी के बारे में सभी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।